नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि क्या गर्भवती महिला को बार बार सोनोग्राफी करने से बच्चे को या माँ को कोई खतरा होता है। तो मैं बता दूं, कई तरह के रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि सोनोग्राफी का बच्चे और माँ पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहे 10 से 20 बार भी करवाते हो 9 महीने में, तो भी बच्चे को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वेव्स नहीं है। इसमें सोनोग्राफी के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स है, साउंड वेव्स है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इसलिए इसके बारे में आप निश्चिंत रहें। यदि सोनोग्राफी कई बार ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा भी होती है तो उसका कोई चिंता नहीं है। दूसरा कि कब करवाते हैं सोनोग्राफी, कब कब करवानी चाहिए, कितनी करवानी चाहिए और क्यों करवानी चाहिए। तो मैं बताऊं आपको, सोनोग्राफी कब करवाते हैं। एक 1.5 माह पे, एक 3 से 3.5, एक 5 से 5.5 के बीच और एक 7 से 8 के बीच। ये तो मतलब बहुत कंपलसरी है, हर औरत को ये तो सोनोग्राफी करवानी चाहिए। अब क्यों करवानी चाहिए? क्योंकि अब जैसे 1.5 माह पे क्यों करवाएंगे? 1.5 माह पे इसलिए करवाएंगे क्योंकि उस समय जो सोनोग्राफी होगी उसमें जो तारीख आएगी वो तारीख बिल्कुल सही आएगी, जिसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD, प्रसव की संभावित तारीख, वो बिल्कुल सही आएगी। और दूसरा क्या होता है कि धड़कन आ जाती है, 1.5 माह पे धड़कन आ जाती है, ये नियम है। यदि हम सोनोग्राफी कर रहे हैं और उसमें पता चला कि धड़कन नहीं है, तो उस बच्चे को रखने से कोई फ़ायदा नहीं, उसकी DNC करनी पड़ेगी। तो ये समय से पता लग जाएगा, बेवजह आप टाइम ख़राब नहीं करेंगे, मरीज़ को कोई नुकसान ना हो, फालतू की मेडिसिन ना ले, वो पता लग जाएगा। और तीसरा क्या होता है, कई बार बच्चा जो है बच्चेदानी में न लग के ट्यूब में लग जाता है, तो वो भी हम जब सोनोग्राफी करेंगे तो पता लग जाएगा कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं लगा हुआ है। क्योंकि बाहर लगा हुआ होता है, ट्यूब के अंदर लगा हुआ होता है, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है और कई बार डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता। तो इसलिए इसमें भी ज़्यादा बेटर है कि आप TVS करें। एक सोनोग्राफी होती है TVS, ट्रांसवेजेनल सोनोग्राफी। इसमें क्या होता है कि बच्चेदानी के रास्ते जाँच होती है, तो ये जांच ही रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि और अच्छे से पता चलता है कि भाई बच्चा धड़कन है कि नहीं है, बच्चा कहाँ लगा हुआ है, पूरी डिटेल अच्छे से आती है। इसलिए शुरू के 1.5 महीने में जो हम करवा रहे हैं या शुरू के 3 महीने में जब भी आप करते हैं तो TVS ज़्यादा बेटर है, ट्रांसवेजेनल सोनोग्राफी ज़्यादा बेटर है। और फिर आती है बात कि अब 3 से 3.5 के बीच सोनोग्राफी करने का क्या औचित्य है। 3 माह पे बच्चे का सिर का विकास हो जाता है, हाथ पैर बन जाते हैं, फेफड़े भी बन जाते हैं, गुर्दे बन जाते हैं, करीब करीब स्ट्रक्चर्स काफ़ी बन जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम इसको जांच करते हैं तो हम पूरी डिटेल ले लेते हैं कि भाई बच्चे के हाथ पैर मुंह सिर वगैरह बन गया है, गुर्दे बन चुके हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि यदि किसी बच्चे का सिर नहीं बनता, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, अनिनकेफेली बोलते हैं, जिसमें सिर बनता ही नहीं है। अब सिर नहीं बनता तो लोगों को लगता है कि ये बाद में बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये नियम है कि यदि 3 माह पे यदि बच्चे का सिर नहीं बना है तो उसकी DNC होनी चाहिए, उसको इंतज़ार करने से कोई मतलब नहीं है। तो समय रहते हम उसकी DNC कर देंगे। अब क्या होगा यदि हम वेट करेंगे तो DNC मुश्किल से होगी, पेशेंट परेशान होगा, बेवजह मेंटल टॉर्चर होगा उसको। तो ये 3.5 महीने पे जो सोनोग्राफी करेंगे उससे हमें सिर के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। तो सिर जो है बना कि नहीं बना वो पता लग जाएगा, हाथ पैर बने या नहीं बने वो पता लग जाएगा, गुर्दे बने या नहीं बने पता लग जाएगा। गुर्दे नहीं बने दोनों तो फिर वो बच्चा जिंदा नहीं बचेगा, उसकी भी DNC करनी होगी। फिर तीसरे माह पे ये भी देखते हैं कि बच्चे की नाक की हड्डी बनी कि नहीं बनी, गर्दन के पीछे की तरफ थिकनेस कितनी है। तो ये नाक की हड्डी का रिलेशन क्या है कि नाक की हड्डी नहीं बनती है तो बच्चा जन्मजात कमज़ोर हो सकता है, मानसिक रूप से डाउन सिंड्रोम बोलते हैं उसका, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नाक की हड्डी नहीं है तो पक्का ही बीमारी होगी। उसमें फिर अलग तरीके की जांच है, वो जांचें करवानी होती है। यदि नाक की हड्डी नहीं बनी है तो फिर हम वो जांचें करवाएंगे, वो खून की जांचें होती है, ठीक है, वो करवाएंगे। उसमें भी यदि गड़बड़ आता है तो फिर DNC करेंगे, उसमें गड़बड़ नहीं आता है तो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ये 3 से 3.5 माह के लिए ज़रूरी बात है। फिर बात आती है 5 से 5.5 के बीच में सोनोग्राफी क्यों करते हैं। अब 5 से 5.5 के बीच में जो 3 माह पे बना था वही डिटेल बन जाता है पूरा, ठीक है, हार्ट की पूरी जांच हो जाती है, सिर की पूरी जांच हो जाती है, तो पूरा एनाटॉमिकल विकास पूरा हो जाता है। तो इसमें एक बड़ी सोनोग्राफी भी करते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो पूरी डिटेल आती है, इसलिए ये करते हैं। और फिर 7 से 8 माह पे जो करते हैं वो इसलिए करते हैं कि बच्चे का विकास कितना हुआ है, वज़न कितना है, पानी कितना है, ठीक है, आंवड़ कैसे है, बच्चा उल्टा है या सीधा है, सारी डिटेल लेते हैं।
प्लस खून का दौरा कैसा है। डॉपलर स्टडी भी कई बार इसी में करते हैं, खून का दौरा कितना है बच्चे से माँ को, माँ से बच्चे को। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चे का वजन कम है या पानी कम है, तो उसमें क्या हम हो सकता है कि आपको 15 दिन से और बुलाएं, महीने से बुलाएं या 7 दिन से भी बुलाएं। उस हिसाब से सोनोग्राफी करके देखेंगे कि बच्चे का वज़न बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। ज़्यादातर जो बच्चे का वज़न है वो इसी दौरान बढ़ता है, लास्ट के 3 महीने में ज़्यादा बढ़ता है। तो यदि वज़न कम है तो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, उसके फॉलोअप के लिए हर 7 दिन से हर 15 दिन से वापस दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्या होता है कि यदि मान लो आंवड़ नीचे है तो भी हम सोनोग्राफी में आपको बता देंगे कि भी आंवड़ नीचे है तो कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है, खून गिर सकता है, तो आप सावधान रहें। तो आपके पास नंबर होने चाहिए गाड़ी वाले के, तुरंत आप फ़ोन करके आ सकते हैं जब भी ऐसी समस्या हो। तो ये समय से आपको चीज़ें पता होती है तो अच्छा रहता है। और फिर उल्टा है या सीधा है उसकी भी जानकारी रहे तो कम से कम उल्टा है तो उसकी भी आप ध्यान रखेंगे कि गांव में डिलीवरी न हो, क्योंकि उल्टे बच्चे की डिलीवरी करवाने के लिए एक्सपर्ट हैंड चाहिए। तो आप तुरंत डॉक्टर के पास आएंगे तो वो भी आपको पता रहेगा, क्योंकि बच्चा जो घूमता है शुरू के अंदर बहुत ज़्यादा घूमता है, कभी उल्टा कभी सीधा होता है, लेकिन लास्ट में जो है 8 साढ़े 8 के बाद में तो मतलब वो फिक्स ही हो जाता है। तो करीब करीब उल्टा है तो उल्टा ही रहता है, सीधा तो सीधा ही रहता है। तो ये चीज़ें, तो इस तरीके से ये 4 तो मेन है कि भाई 4 सोनोग्राफी तो ये तो बहुत करवानी ज़रूरी है, वो है। और उसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ आपको, जैसे ये 4 तो ज़रूरी है, लेकिन 4 के अलावा भी कब कब करवानी पड़ती है। तो ये मैंने बताया, जैसे बच्चा कमज़ोर है, पानी कम है तो आपको ज़्यादा करवानी पड़ेगी। किसी के बच्चे पहले ख़राब है, 2 ख़राब हो गए, 3 ख़राब हो गए, या तो 7वें महीने में ख़राब हो गए, 8वें में हो गए, या फिर आपके महीना 2 महीने गिर गए, तो उस केस में भी बार बार सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आपके बीपी है, शुगर है, पहले ऑपरेशन हो रखे हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है जिसके अंदर कुछ साइड में कुछ और चीज़ें हैं, तो फिर उसमें फिर आप बार बार सोनोग्राफी की आवश्यकता पड़ सकती है। एक होती है एनोमेली स्कैन, बड़ी सोनोग्राफी, जिसको बोलते हैं टीफा या लेवल 2। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें पूरी डिटेल जांच होती है। एक होती है रूटीन सोनोग्राफी, तो करीब करीब हर डॉक्टर रूटीन सोनोग्राफी तो करता ही है। एनोमेली स्कैन डॉक्टर जो एक्सपर्ट है वो करता है। तो एनोमेली स्कैन के अंदर क्या होता है कि आपका पूरा डिटेल देखा जाएगा, हार्ट की पूरी डिटेल, सिर की पूरी डिटेल, ताकि कोई भी माइनर चीज़ भी है तो भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें गहन जांच होती है। और ये किसके लिए ज़रूरी है? ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, हर औरत के लिए, हर गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी है। लेकिन यदि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि जन्मजात जो विकृति है वो पता करने के लिए ये बड़ी सोनोग्राफी करते हैं। और जन्मजात विकृति हर औरत में नहीं होती, 100 में से 90% के अंदर बीमारी नहीं होती। अब 10% में बीमारी होती है, लेकिन वो किस में होगी ये नहीं पता। इसलिए हम लोग रिकमेंड ये करते हैं कि हर औरत को ये बड़ी सोनोग्राफी करवानी चाहिए। लेकिन यदि अफोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम शुगर की बीमारी है, बीपी है, या पहले ऑपरेशन हो रखा है, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड जो प्रेगनेंसी है, या पहले बच्चे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको तो करवानी ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पूरी डिटेल देखने के बाद होगा क्या? डिटेल देखने से इलाज नहीं होगा, इससे ये पता लगेगा कि आपकी विकृति है बच्चे में या नहीं है। विकृति 2 तरह की होती है, एक जिसमें बच्चा पेट के अंदर ही खराब हो सकता है या बाहर आके खराब हो सकता है, ऐसी विकृति है बच्चे में कि बच्चा जो है 7वें में, 8वें में, 9वें में कभी भी बच्चा पेट में ही खराब हो सकता है, या बाहर आकर के खराब हो जाएगा, डिलीवरी होते ही खराब हो जाएगा, या महीने में खराब हो जाएगा। तो फिर उस केस में उस बच्चे को रखने से कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में हम एडवाइज़ करेंगे कि भाई इसमें तो आप DNC करवा लीजिए, ये बच्चा नहीं बचेगा। और कई बार क्या होता है कि ऐसी विकृति होती है जिससे बच्चा बच भी सकता है, जैसे हार्ट में कोई वाल्व की शिकायत है। अब हार्ट की शिकायत कई तरह की होती है, कुछ में बच्चा बच जाता है और कुछ में नहीं बचता। तो यदि हार्ट की समस्या ऐसी है कि जिसमें बच्चा बच सकता है, तो हम क्या करेंगे, उस पेशेंट को समझाएंगे, ठीक है, और 9 महीने तक अच्छे से दवाई देंगे, और उसके बाद जैसे डिलीवरी होगी उसको संबंधित डॉक्टर के पास भेजेंगे। या तो जैसे कि कोई हार्ट का ऑपरेशन करता है तो हार्ट का, पेट की कोई गड़बड़ है तो पेट का डॉक्टर, तो समय पे उसको भेजेंगे। अदरवाइज़ यदि आपके एनोमेली स्कैन नहीं हुई होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। बच्चा ठीक था और फिर 1.5 महीने से 3 महीने पे बच्चा अपने आप ही चला गया। तो यदि 1.5 महीने में 3 महीने पे डिलीवरी होने के बाद बच्चा जा रहा है तो हो सकता है उसको हार्ट की बीमारी हो और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपने पहले बड़ी सोनोग्राफी करवाई नहीं। तो अब वो सोनोग्राफी हुई होगी तो हम लोग क्या है कि उसका ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन करवाएंगे, दवाई होगी तो दवाई करवाएंगे, तो बच्चा बच भी सकता है। उसमें 100% नहीं होता, 80% चांस, 90% चांस होते हैं बचने के।
तो उसके वो होती है एक डॉपलर स्टडी होती है। डॉपलर स्टडी लास्ट के महीने में भी करते हैं, 5वें महीने में भी करते हैं, पहले भी ज़रूरत होती तो करते हैं। तो वो डॉपलर स्टडी में क्या होता है कि बच्चे में और माँ में खून का दौरा जो है कितना है, कम है, ज़्यादा है, वो देखने के लिए करते हैं डॉपलर स्टडी। तो वो डॉक्टर ज़रूरत के अनुसार आपको रिकमेंड करता है। या फिर एक होती है 4D सोनोग्राफी। 4D सोनोग्राफी 3D 4D सोनोग्राफी क्या होती है कि इसके अंदर 3D उसको कहते हैं जिसकी पिक्चर आती है अपना चेहरे जैसी, वास्तविक जो चेहरा है वैसा फोटो आता है, उसको 3D बोलते हैं। और 4D जो उस सोनोग्राफी मशीन के अंदर बच्चा लाइव दिखता है वो 4D। तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये ठीक है, इससे आप अट्रैक्ट होते हो। यदि चेहरा दिखता तो आप बड़े खुश होते हो कि देखो बच्चे का ये इतना ऐसा चेहरा है, हाथ दिखे, पैर दिखे, तो उससे आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है, आपको अच्छा लगता है। लेकिन किसी के चेहरे देखने मात्र से ये नहीं पता चलता कि उसके हार्ट में कोई समस्या है, उसके गुर्दे में कोई समस्या है, उसके सिर में कोई समस्या है। इसलिए केवल 4D सोनोग्राफी का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, एनोमली स्कैन बड़ी सोनोग्राफी कर रहे हो उसके साथ 4D कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। नहीं तो केवल 4D सोनोग्राफी दिखाने के लिए केवल चेहरे का फोटो लेने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, 4D सोनोग्राफी के ये ज़रूर फायदे हैं कि चेहरा अच्छे से दिखता है, तो आपको होंठ कटा हुआ है तो पता लग जाएगा, रीढ़ की हड्डी पे कोई गांठ है तो पता लग जाएगी, पैर मुड़े हुए हैं, हाथ मुड़े हुए हैं तो पता लग जाएगा, तो काफ़ी चीज़ें पता लगती। लेकिन एनोमली स्कैन बहुत ज़रूरी होती है। हार्ट की जाँच, सिर की जाँच, इसके लिए 4D कहीं काम नहीं आएगी, वो आपको डिटेल जाँच करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से ये सोनोग्राफी की बात हुई। अब इसमें कुछ पॉइंट है कि भाई आप सोनोग्राफी जो करवा रहे हैं, सोनोग्राफी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो अच्छी सोनोग्राफी के लिए क्या ज़रूरी है? तो अच्छी सोनोग्राफी के लिए ज़रूरी क्या है? सबसे पहला तो एक ट्रेंड डॉक्टर ज़रूरी है, ट्रेंड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि सोनोग्राफी करते कैसे हैं। सोनोग्राफी ट्रेंड डॉक्टर से होनी चाहिए, सोनोग्राफी की मशीन अच्छी होनी चाहिए, फिर आपकी समय देना चाहिए आपको, वो डॉक्टर जो है आपको समय दे, तभी अच्छी सोनोग्राफी होगी। आप कितने भी ट्रेंड हो, कितनी मशीन अच्छी है, आप समय नहीं देंगे तो पता नहीं लगेगा। खास करके 3 माह के बाद जब भी सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें टाइम लगता है यदि ढंग से देखते हैं तो। और जो एनोमली स्कैन है उसमें तो 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और चौथा ये है कि एक अच्छी रिपोर्टिंग ज़रूरी है। अच्छी रिपोर्टिंग के बिना केवल जो आप कई बार देखते हैं एक फ़ोटो होता है, ब्लैक कलर का फ़ोटो या फिर रंगीन फ़ोटो जो भी है, तो ये केवल फ़ोटो दे देते हैं और आपको रिपोर्ट नहीं देते, या आप रिपोर्ट लेते नहीं हैं, जो भी हो, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, उस फ़ोटो से कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर कोई जानकारी नहीं होती कि बच्चा उल्टा है या सीधा है, पानी कैसे है, आंवड़ कैसे है, कोई जानकारी नहीं होती, तो वो तो आपके पैसे वेस्ट गए। अच्छा है कि आपको एक रिपोर्ट मिले, उस रिपोर्ट के अंदर आप नाम उम्र के साथ पूरी डिटेल होगी कि बच्चा कितने हैं, 1 है कि 2 है, बच्चे का वज़न कितना है, उल्टा है या सीधा है, आंवड़ कैसे है, पानी कितना है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, बच्चे में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है। ये सारी चीज़ें रिपोर्टिंग होगी, उसके अंदर लिखी हुई होगी, उसको बोलते हैं सोनोग्राफी की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट पे डॉक्टर के साइन होंगे तो वो ऑथेंटिक होगी। तो डॉक्टर उस पर जब साइन कर रहा है तो मतलब उसकी जिम्मेदारी ले रहा है कि मैंने ये पूरी जांचें की है, जो मैंने लिखी है वो ठीक है, ठीक है। तो अब ये रिपोर्टिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये रिपोर्टिंग से क्या फ़ायदा कि भाई आप चाहे उसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो उसको समझ में आएगा, किसी दूसरे के पास जा रहे हो तो भी समझ में आएगा। नहीं तो वो जो पिक्चर होती है, उस पिक्चर के फ़ोटो से तो जो ट्रीटमेंट कर रहा है उस डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो समझ में कहाँ से